जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे। आइए हम लेके आए यूपी टेट के लिए, यूपी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण 500 मैथ के क्वेश्चन, जिसमें आपको उम्मीद है कि 30 क्वेश्चन तो आपको फंसने ही इसमें। ठीक, तो हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिसकी वजह से हम 50 वीडियो में इस पूरे कवर क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस सेट के हिसाब से कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अंडर रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस एक्स बटे में 12 हो तो x किसके बराबर हो गया। यानी इसमें आपसे क्या पूछा, टोटली x की वैल्यू पूछी है। तो हमें तो ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि ये अंडर रूट में है, ये विदाउट अंडर रूट में है। ठीक, तो हम पहले इस अंडर रूट सेक्शन को पहले हल करते हैं, उसके बाद हम इसको उसके बराबर रख देंगे। ठीक है, तो हम जब यहाँ इससे एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 144। ये अंडर रूट में हो गया, तो 144 और प्लस ये 25 यानी 25 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 और बटे में 144 यानी अंडर रूट 169 बटे में 144। तो हम सब लोग जानते हैं कि इसको इससे पहले वीडियो में हमने जितने भी क्यूब और स्क्वायर हमने आपको बताए हुए थे, तो एक तो 169 यानी 169 किसका स्क्वायर और 144 किसका स्क्वायर है। तो 169 आपको याद होना चाहिए कि ये 13 का स्क्वायर है, 144 का ये 12 का स्क्वायर है। क्लियर है, बराबर। अब हमने कहा ना, इस एक पक्ष को हम हल कर दिए, उसके बाद 1 प्लस एक्स बटे में 12। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप एक को इधर इस साइड कीजिएगा, चलिए एक सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर किया कि 13 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको 12 प्लस 1 12 प्लस नहीं, रुकिए दूसरा तरीका आपको बताते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है, एक इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 13 बटे में 12 माइनस 1 बराबर x बटे में 12। यहाँ से यदि हम इस एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से एलसीएम होता है 12, और उसके बाद यहाँ पे 13 माइनस 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे 12 बचा बराबर x बटे में 12। क्लियर यहाँ तक। अगला स्टेप हम लोग करते हैं, 13 में से 12 गया तो बचा 1 और बटे में 12 बराबर x बटे में 12। आप देखते हैं कि 12 से 12 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ टोटली मैच कर गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64 हो तो n की वैल्यू कितनी होगी। यह हमें नहीं मालूम कि n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि कोई डिजिट होता तो अब तो हम इसका स्क्वायर करके बाहर निकाल सकते थे, बट यहाँ डिजिट न होने के कारण हम क्या करेंगे, 2 की पावर n बराबर अंडर रूट 64। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ 64 का गुणनखंड करते हैं। 64 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2, 2 से 32 कट गया, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। क्लियर है। इसमें कोई क्यूब की बात नहीं की गई है, इसमें केवल स्क्वायरिंग की बात की है। तो स्क्वायरिंग किससे होता है, 2 पेयर के जोड़े से हुआ ना। या आप ये कहें कि 2n बराबर ब्रैकेट में हुआ ना,
तो 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। तो अब हम यहाँ पे 2 की पावर n बराबर 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। ये आपका आपने देखा कि बेस दोनों समान है ना, तो ये भी आपका पावर भी आपका समान होगा, n इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, यदि आपको ये ना समझ में आया हो कि कैसे आया हो तो आप अंडर रूट में ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 5 6 आए समझ में। ये आप देखिए पेयर बनाइए, तो 4 तो 6 जो हमने पेयर की बात किया था, अब उसको अंडर रूट 2 की पावर स्क्वायर गुणे 2 की पावर स्क्वायर गुणे 2 की पावर स्क्वायर। अब हमने कहा ना कि अंडर रूट को हटाते हैं, अंडर रूट को यदि हटाते हैं तो क्या लगेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितनी है 2 दूनी की 4 दूनी के 8, n कितना हुआ 2 की पावर 3। क्लियर है, चलिए ये हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए चलते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखने में बड़ा विकराल लग रहा है, यानी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। यदि इसको आप हल करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। हम आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। यहाँ पे आपने कुछ नहीं देखी, यहाँ पे हर जगह आपने देखा 999 की बात की गई है ना, 999 है ना। तो आप जब यहाँ पे 999 तो 999 को आप कॉमन ले लीजिए, हो गया। कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/7, 2/7, 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ आपने कॉमन लिया तो हम यहाँ नहीं देंगे 999, ठीक, ब्रैकेट में। इसका जो बेस है, हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के लिए हमको बेस चाहिए, बेस हमेशा समान है, तो बेस सब समान है तो एक बेस पे हम लिख देंगे, बाकी सब चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर देंगे, क्योंकि सबका बेस हमें इक्वल दिखा हुआ है। ठीक, अब जोड़ते हैं 5 6 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, 21 आया ना, ब्रैकेट बंद। क्लियर। अब यहाँ पे 9 9 9 गुणे 21 बटे में 7। अब यहाँ देखिए 7 तरीके 21 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 999 और गुणे 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए आपके ऑप्शन में ये 3 डिजिट है, यानी 1000 से कम है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो 3000 से कम ही आना चाहिए, 3000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी संख्याएं आपकी 3000 से ऊपर है, यानी ज़्यादा है। तो 3000 से कम है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड 2997, यानी 2997। अन्यथा आप पूरा करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर हो आएगा। ठीक है, चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यूपी टेट के लिए अच्छे क्वेश्चन हम आपको करा सकें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 540 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट डिजिट गुणे सेकेंड डिजिट, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
तो इसमें आपका एलसीएम का गुणनफल कितना दिया हुआ हमारा, इतनी की वैल्यू कितनी दी हुई है 540 दिया हुआ है, बराबर फर्स्ट डिजिट क्या दिया है, एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या हमें मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक है, अब x इधर गुणे में तो उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी 540 भागा 60 इक्वल टू x। ये 0 से 0 कट गया, 6 9 14, यानी x बराबर आपका 9 आया। और ऑप्शन नंबर ये आपके साथ डी के साथ टोटली मैच करता है। एलसीएम एचसीएफ से हर एग्ज़ाम में आपके नियर अबाउट 1 से 2 क्वेश्चन आपके कुछ नहीं है, और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्ज़ाम में यूपी टेट के किसी भी एग्ज़ाम में उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर के, आपको इस ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। लीजिए अभी हमने इस क्वेश्चन पे बात किया था कि क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिपीटेड आते रहते हैं, यानी लगातार दोहराए हुए क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं हम लोग, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 969 है। ठीक, यदि इनमें एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या, याद कीजिए सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आपका गुणनफल दे दिया था, इसमें तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे दिया है। तो हमने आपको क्या क्वेश्चन बताया था, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली डिजिट गुणे दूसरी डिजिट। ठीक, एलसीएम कितना दिया हुआ है 19, एचसीएफ कितना दिया है 969, पहली डिजिट कितनी दी है 57, और दूसरी डिजिट हम x मान लेते हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई है, तो यदि हम इसको इस साइड लेके आते हैं तो यहाँ पे जब यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आएगा, बराबर किधर आएगा तो वो गुणा हो जाएगा, सॉरी भाग हो जाएगा। तो x बराबर 9 गुणे 969 आपटे में 57 कट गया। देखिए 19 या 57 कटा, 3 से 3 तरीके 9, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, कितना आया, x की वैल्यू 323, यही हमारा आंसर है। यानी हमारी दूसरी संख्या जो आती है वो कितना आएगा 323। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ करके अपने प्रतिद्वंदी यानी जो उसका अपोनेंट था, विरोधी था, उसको क्या किया 110 मतों से हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। चुनाव संबंधी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये आपके काफ़ी लाइकली, एग्जामिनर के काफ़ी लाइकली क्वेश्चन होते हैं। इससे आपके हर एग्ज़ाम में वनडे, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की बात कर लें हम, तो आपके हर वनडे एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या करता है पहले तो हम भी जानते हैं कि किसी भी चुनाव में वोट कितने पड़ते हैं, टोटल 100% के हिसाब से पड़ते हैं ना। तो इसमें जब 8% उसने वोट नहीं डाले तो डाले गए वोट कितने हैं, डाले वोट कितने हैं 100 माइनस 8 बराबर 92। ठीक, कितने वोट डाले 92%। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। क्लियर, उसके बाद उसमें पूछा है कि विजेता को कुल मत का 48%, यानी जो विजेता था, ये मान लेते हैं विजेता है तो इसको 48% मिले, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को कितना मिला होगा। तो हम जब 92 में से 48 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरे को कितना वोट मिला। तो यहाँ हम 92 से 48 को घटाते हैं, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 गया 4,
यानी जो सेकेंड पर्सन है, इसका प्रतिद्वंदी है, उसको कितना मिलता है? 44% वोट मिलता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा उसने हमने कर दिया। अब उसके बाद उसने क्या किया कि इसको इससे 110 वोटों से हरा दिया, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस था कितना था? 110 वोट का, 110 वोट का था ना। अब इसमें पूछा है कि 110 वोट से हरा दिए तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, यानी मतदाता पड़े। तो ये देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है? 4%। 4% है ना। हम यदि ये कहें कि 4% बराबर 110 वोट, तो क्या कहना गलत होगा? नहीं। तो 1% बराबर 110 भागा 4 और गुणे 100। ठीक है। अब हमें पूरा पता करना है कि चुनाव में कुल कितने वोटों की संख्या हुई या कितने वोट पड़े। चलिए आप इसको काट सकते हैं। 4 दूना 4 एकम 4 और 4 से 25 आ गया। तो क्या हो जाएगा? बराबर 110 गुणे 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 11 250 और 275 यानी 2750 वोट पड़े। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? 2750 वोट पड़े। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? √10 प्लस √20 √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225 का मान। अब बटे में √8 का घनमूल। ठीक, क्वेश्चन दिया है, सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। बिना हल किए हुए, बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आप। चलिए टेक्निक बताएं। 225 किसका होता है? 15 का। 15 का होता है ना। 15 को इसमें जोड़े 69, 13 का हुआ। 13 को इसमें जोड़े 11 का हुआ। 11 को इसमें जोड़े 36 और 36 किसका हुआ? 6 का हुआ। 6 10 जोड़े 4 का हुआ। ये 2 4 2 आ गया आंसर। ऑप्शन एकदम इजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हम आपको समझाते हैं। चलिए 225 किसका होता है? 15 का होता है ना। यहाँ क्लियर है। आप 15 में 154 जोड़िए तो कितना होगा? 169 हुआ। तो 169 किसका होता है? 13 का होता है स्क्वायर। 169 13 का स्क्वायर होता है ना। अब 108 में यदि आप 13 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 121 हुआ। 121 हुआ ना। तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो 11 को आप इसमें जोड़ देते हैं तो कितना होगा? ये आपका 36 हुआ। तो अब 36 किसका होता है? 6 का। तो 6 को इसमें आप जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 16। तो यहाँ हो जाएगा √16 अब बटे में 8। ठीक है। चलिए ये ऊपर से 4 हो जाएगा, करने से बाहर निकलेगा तो इसको किसका 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। और यहाँ पे 2 का। 2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्यूब की बात की गई है। तो 2 से 2 निकले 4। यही हमारा आंसर है। एग्जामों में टाइम को लॉस ना किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी लोगों की टाइमिंग। ओके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है? √15,612 प्लस √154 प्लस √225 का मान क्या होगा? तो हमने आपको बताया था कि 225 का स्क्वायर क्या होगा?
15। अब 15 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 169। 169 किसका स्क्वायर है 13 का। 13 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15,625। तो क्या होगा अंडर रूट 15,625। तो ये किसका स्क्वायर होता है 125 का। इजी आंसर है, इजी, एकदम इजी है। चलिए एक बार आपको और समझा देते हैं। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, यहाँ क्लियर है। अब इसके बाद इसने प्लस लिखा है तो करनी से बाहर आया तो 15 आया, तो 154 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169 आया, क्लियर है। तो अब ये 169 करनी में था ना, तो अब ये जब करनी से बाहर लिखते हैं तो 169 किसका स्क्वायर है 13 का, क्लियर है। करनी बाहर हो गया, प्लस कर दिया 13 का। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 में 13 जोड़ेंगे तो 12 13 25, यानी 15,625। आज 15,625 हमने आपको पिछले क्लास में स्क्वायर बता दिया था कि 15,625 125 का स्क्वायर है। इसलिए हमने पहले ही क्लास में आपको कहा था कि आप कम से कम 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 25 तक का घन याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। हर एग्जाम में आपके काम आएगा। यूपी टेट के किसी भी पेपर में उठा के देखिएगा, बिना स्क्वायर से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2160 यानी 2160 बराबर 2 की पावर a गुणे 3 की पावर b गुणे 5 की पावर c हो, तो 3 की पावर a गुणे 2 की पावर माइनस b गुणे 5 की पावर माइनस c का मान याद कीजिए। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम खम नहीं है। चलिए यही बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्या करेंगे 2160 का गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम 2160 का गुणनखंड निकालते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 से किए, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से किए 540। 2 से हम केवल डिवाइड करते जा रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं। 2 से 70, ठीक। फिर 2 से 2 एकम 2 35। अभी 2 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डिजिट विषम है, तो अभी किससे कटेगा, इसके बाद की संख्या है 2 के बाद 3, 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक। फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 और लास्ट डिजिट 5 केवल अपनी संख्या से ही कटती है। तो अब यहाँ पे देखिए आपने 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। जो जिसके ऊपर आया, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 1। क्लियर है यहाँ तक आपको। अब जैसे उसने कहा आप इसको में से रख लेते हैं। तो 3 की पावर a का मान कितना है 4, यानी 3 की पावर 4 गुणे 2 की पावर b है, यानी b की मान कितना है 3, तो -3 गुणे 5 की पावर कितना है -c और c की जगह पर 1 है, यानी -1, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग क्या करते हैं, पहले ये क्वेश्चन तो आप लोगों से हल नहीं होगा, हम इस चीज़ को करते हैं। देखिए 4, हम पहले जो ये साइन है इसको प्लस करने की कोशिश करते हैं। अब प्लस होता ही भी है, 1/3 के 2 की पावर 3 गुणे 1/5, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4 यानी 81 बटे में 2 की पावर 3 8 और गुणे 5, वह फिर बटे में 81 और बटे में 40। यही हमारा आंसर आया और ऑप्शन नंबर बी के साथ टोटली मैच कर गया। ये तो आज के 10 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, हल करा दिए। किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं आई, किसी को कहीं प्रॉब्लम आती तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। और चैनल पे बने रहिए, और चैनल इससे अच्छे चैनल क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
ताकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपकी तैयारी करा सकें उत्तर प्रदेश टेट में, और आपके 30 से 30 क्वेश्चन ला सकें। ठीक, आज के लिए रहने देते हैं, कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।